Good morning, everyone. So, we are solving exercise 4C. Yesterday, we have solved all these positive terms. Now, today, we will consider some negative terms. Look here. As the first one is cubic root of minus 216. Before doing this, we have to know about the terms related to the negative. Look here. It is minus a whole to the power 3. दिख रहा है आपको? तो क्योंकि होल टू द पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम इस माइनस ए को बेस मानेंगे और इस बेस को पावर 3 है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए। अब इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है? माइनस इंटू माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये माइनस हमने आगे यहाँ लगा दिया एंड ए इंटू ए अगेन बिकम ए क्यूब। अब इसमें और इससे फ़र्क क्या है? इसमें अभी भी ये माइनस 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ब्रैकेट हट गया है तो अब ये फाइनल रिजल्ट है, यानी ये फाइनल सिंगल माइनस है। अब हम इसको एक्सपेंड करके ये नहीं लिख सकते, ठीक है ना? तो क्यूबिक रूट जो बनेगा आपका नेगेटिव नंबर का इस तरह से माइनस ए होल टू द पावर 3। तो ये क्या आएगा रिजल्ट इसका? माइनस ए आएगा। अच्छा, अभी आया कैसे? ये देखिए, ये जो वैल्यू है अंदर वाली माइनस ए क्यूब, ये इसी वैल्यू के लिए तो लिखा गया है। इस वैल्यू को आप यहाँ सपोज कर लीजिए। फिर इसके रिवर्स ऑर्डर में जाकर देखिए ऊपर कि ये जो वैल्यू हमें फाइंड हुई है माइनस ए क्यूब, ये किससे फाइंड हुई है? माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस ए। इसका मतलब कि यहाँ पर अंदर जो लिखा हुआ माइनस ए क्यूब, ये आएगा किससे? ये 3 टाइम्स माइनस ए को मल्टीप्लाई करने से आएगा। तो जब हम इस पर क्यूब रूट लगा देंगे, ठीक, तो क्यूब रूट का मतलब ही होता है कि जिस नंबर का क्यूब रूट आप निकाल लें उसको 3 टाइम्स एक ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखिए जो कि सेम हो। तो अगर यहाँ पर क्यूब रूट लगा है और ये हो गया माइनस ए क्यूब, तो आप जानते हैं कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो गया क्यूब रूट और ये माइनस ए क्यूब, ठीक। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि माइनस ए क्यूब कैसे मिलता है? माइनस ए इंटू माइनस ए इंटू माइनस ए। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम क्यूब रूट यहाँ पर लगाएंगे और इसकी जगह पर माइनस ए क्यूब की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 3 टाइम्स लिखेंगे माइनस ए माइनस ए माइनस ए, ठीक। तो इस तरह से 3 टाइम्स जब माइनस ए आ गया तो क्यूबिक रूट के जब साइन हटाएंगे तो हमें सिंगल माइनस ए मिलेगा। तो इस तरह से इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या है? माइनस ए। तो यही आपको क्वेश्चंस में भी करना है। ये जो क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं इनको पहले आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसका रिज़ल्ट जो होगा वो माइनस ए होगा। स्क्वायर के केस में ऐसा नहीं होता है। अगर स्क्वायर के केस में कोई वैल्यू है आपके पास, ठीक है ना, स्क्वायर रूट -4, तो ये आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप सीनियर सेक्शन में जब इंटर में आप जाएंगे फर्स्ट ईयर में, तब आपको पढ़ाया जाएगा कि इस माइनस के लिए, क्योंकि एक वैल्यू होती है आयोटा, तो आई स्क्वायर बिकम -1, ठीक। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि -1 मल्टीप्लाई 4 और स्क्वायर रूट के केस में ये बनेगा आपका आई स्क्वायर इंटू 4, 2 स्क्वायर, इसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, एक आई आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो होगा वो 2i। ये एक इमेजिनरी नंबर है, ठीक है ना। तो ये जो केस है आपका, या फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो आप पढ़ रहे थे उसमें ये जो हमने आपको समझाया है नेगेटिव साइन के लिए। अच्छा, ये हुआ कैसे? इस केस में आपको पता है कि अगर आप अंडर रूट में 4 की वैल्यू लिखना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई 2 से भी 4 आता है और -2 मल्टीप्लाई -2 से भी 4 आता है। यानी कि इसका अगर हम -1 अलग कर चुके हैं, ठीक है, तो 4 की 2 वैल्यूज़ होंगी। तो इस तरह से 4 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल है, लेकिन -1 नहीं आ सकता। किन्हीं भी 2 प्रोडक्ट से हम -1 नहीं ला सकते। हम -1 मल्टीप्लाई -1 करेंगे तो -1 नहीं आएगा, और प्लस इंटू +1 करेंगे तब भी -1 नहीं आएगा। इसलिए इसकी जगह पर हमें आई स्क्वायर पुट करना पड़ता है। लेकिन इस केस में ये हम दिखा सकते हैं कि 3 टाइम अगर एक निगेटिव नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया है तो अंदर रिजल्ट नेगेटिव आया है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो समझाने वाली चीज़ थी वो हमने समझा दिया है। बाकी इसके नीचे की प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दी है। अगर आप यहाँ पर ये समझ गए हैं तो यहाँ पर देख लीजिए माइनस लगा हुआ 216। इस माइनस को आप बाहर कर लीजिए
और उसके बाद इसको कंटिन्यू कर लीजिए, बाकी पीछे जैसे किया वैसे ही सब है। ओके एवरीवन, थैंक यू।